माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से देख लिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें यूं भी समझने के लिए। फिर हमने क्या मतलब पर्सनल में क्या क्या देख लिया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वही आते हैं और वही पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। फिर हमने नेक्स्ट देखा था, क्या देखा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसको भी डिटेल में देखा था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था और अच्छे से समझा था, ठीक है ना। और क्या क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी हमने अच्छे से जान लिया था। ईच, इधर, नीदर, नॉन, एनीवन, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया था। फिर हमारा नेक्स्ट हुआ था रिसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या हुआ था? रिसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या था इसमें? इसमें था ईच अदर एंड वन अनदर, वो भी अच्छे से देख लिया था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया था दोस्त, ठीक। अब हम चल रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना, जो हमने एक क्लास बना भी दिया था, उसके बारे में डिटेल समझा दिया था और आज हम और अच्छे से हम उसको समझेंगे दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास, ठीक है ना। क्या होता है रिफ्लेक्सिव, ये भी हमने अच्छे से समझा दिया था कि अपने आप को बोलने के लिए, है ना, अपने आप के अर्थ में होता है इनका प्रयोग। और ये क्या होते हैं ये भी हमने अच्छे से बता दिया था, ठीक है ना। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, इट्स सेल्फ, इस तरह से सेल्फ या सेल्फ से जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है ना। हम अच्छे से देख लिया था, पर इसमें थोड़ा सा और आ जाता है इसी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक और क्या बोलते हैं उसको, इम्फेसाइजिंग। इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो उसमें कब कब आता है उसका सेंस, यदि जब हम बोलेंगे कि स्वयं, खुद, मतलब मैंने स्वयं ने किया, मैंने खुद ने किया, उसने खुद ने किया, इस तरह के सेंस में एम्फेसाइजिंग हो जाता है। बाकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आपको समझ में आ ही गया है कि सेल्फ्स या सेल्व्स जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो आज हम बहुत अच्छी से समझने जा रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास समझने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, है ना। फिल करना है, क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करना है या इम्फेसाइजिंग, अभी बताए ना। इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सेम है। इसमें खुद को बोला जाता है, इसमें अपने आप को बोला जाता है, ठीक है ना। इतना सा अंतर है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो देख लीजिएगा फर्स्ट सेंटेंस, ही विल गो, हमने क्या बोला था, सब्जेक्ट के हिसाब से सेल्फ या सेल्फ से लगा करके हम बनाते हैं। तो ही विल गो, सेल क्या आएगा, ही का हिम हो जाता है, तो हिम सेल्फ। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, इसका मतलब समझ लीजिएगा, हिम सेल्फ, है ना। ही विल गो हिम सेल्फ, वह स्वयं चला जाएगा, वह स्वयं जाएगा मतलब, है ना, तो वह स्वयं चला जाएगा। हिमसेल्फ आया, ही का हो जाता है हिमसेल्फ, बहुत इजी था, बहुत ही इजी था दोस्त। शी वॉशेस स्पेस व्हेन शी गेट्स अप, जब वह उड़ती है, जब वह उड़ती है तो स्वयं को धोती है ना। जब वह उड़ती है तो खुद को धोती है, खुद को, जैसे खुद का मुंह धोना, हाथ धोना, जो भी धोना, तो वो स्वयं धोती है। तो शी का क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत अच्छे से पता हो गया है हमको, शी का हो जाता है हर सेल्फ, ठीक। सेकंड सेंटेंस भी हो गया, फर्स्ट में हुआ हिमसेल्फ, सेकंड में आया हर सेल्फ। द गर्ल, गर्ल नहीं गर्ल्स, द गर्ल्स हाइड, है ना, हाइड का सेकंड फॉर्म है हिड, हिड, इस तरह से द गर्ल्स हिड। अब यहाँ प्लूरल है, गर्ल्स है, तो याद है ना आपको, लड़का या लड़की क्या आता है प्लूरल के लिए, दे आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे की जगह देम, देम सेल्व्स, ठीक है दोस्तों। दे का देम सेल्फ आ जाता है। अब क्या हम तो देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द गर्ल्स हाइड देम सेल्व्स, मतलब लड़कियों ने अपने आप को छुपाया। ऐसा नहीं लड़कियों ने, वे दे कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, ऑब्जेक्टिव केस में तो दे आ ही नहीं सकता, और देम, देम भी नहीं, अपने आप को छुपाया, ऐसा बोलना है तो फिर देम कैसे आएगा, देम सेल्व्स आएगा ना।
तो क्या होगा, लड़कियों ने खुद को छुपा लिया, तो खुद को छुपा लिया, और वह स्वयं जब वो उठती है तो स्वयं को धोती है, ठीक है ना, और वह स्वयं चला जाएगा, ठीक है ना, स्वयं स्वयं इस तरह से अपने आप को या स्वयं इस प्रकार के सेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। फोर्थ वाला देख लीजिएगा, दे हैव गोट इनटू अ मेस, दे हैव गोट इनटू अ मेस, तो दे है तो स्वाभाविक है क्या आ जाएगा, क्या आएगा, देम सेल्व्स, ठीक है ना, दे हैव गोट देमसेल्व्स इनटू अ मेस, ठीक है ना, उन्होंने खुद को मुसीबत में ढाल लिया है, ठीक है ना, देखो दे हैव गोट देमसेल्व्स इनटू अ मेस, उन्होंने खुद को मुसीबत में इनटू है ना, मुसीबत में ढाल लिया, उन्होंने खुद को मुसीबत में ढाल लिया, ठीक है। फोर्थ वाला कंप्लीट हुआ। आई सेट अ हार्ड टास्क, आई का क्या हो जाता है, आई का हो जाता है माई सेल्फ, क्या हो जाता है दोस्तों, माई सेल्फ, आई सेट माई सेल्फ अ हार्ड टास्क, मतलब आई सेट माई सेल्फ अ हार्ड टास्क, मैंने खुद के लिए मैंने अपने लिए जो है एक कठिन कार्य डिसाइड कर लिया, निर्धारित कर लिया, ठीक है, मैंने ऐसा किया कि मैंने स्वयं के लिए कठिन कार्य निर्धारित कर लिया, निश्चित कर लिया, ठीक है ना, तो फिफ्थ वाला कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ वाला, द केट क्लीन्स, द केट है, कहा था एनिमल के लिए ईट आता है, पर ईट है इस वह स्वयं, ऐसा बोलना है हमको, ईट सेल्फ बोलना पड़ेगा, द केट क्लीन्स इट सेल्फ, द केट क्लीन्स इट सेल्फ, एनिमल के लिए, निर्जीव चीज के लिए इट आता है, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो इट सेल्फ आएगा, स्वाभाविक है, तो बिल्ली ने अपने आप सफाई की, तो स्वयं ने किया ना, बिल्ली ने स्वयं ने अपने आप सफाई किया, तो अपने आप, तो ठीक है, स्वयं के इस प्रकार के सेंस में भी अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब ये जितने प्रोनाउन यूज कर रहे हैं ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। वी ब्लेम, वी है तो वी का क्या हो जाता है, वी सेल्फ तो होता नहीं है, वी का क्या हो जाता है दोस्तों बताइए, वी का होता है, जैसे माई का तो होता है माई सेल्फ, वी का होता है अवर सेल्व्स, ये याद रखना है, वी ब्लेम आवर सेल्व्स, वी ब्लेम आवर सेल्व्स, ठीक है ना, हमने अपने आप को दोषी, मतलब जो हम स्वयं को दोषी क्या करते हैं, मानते हैं, ब्लेम माने दोषी ठहराना, तो हम खुद को दोषी मानते हैं, ठीक है, तो ये हो गया सेवंथ वाला। बहुत अच्छी क्लास है दोस्तों, बहुत शानदार क्लास है, एग्जाम में आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से आसानी से ही का हिमसेल्फ हो गया, शी का हर सेल्फ हो गया, द गर्ल्स बहुत सारे प्लूरल हैं इसलिए देम सेल्फ हो गया, दे होता है तो देम सेल्फ हो जाएगा, और दे है तो देम सेल्फ हो जाता है, आई है तो माई सेल्फ हो गया, ठीक है ना, द केट है तो हमने कहा था कि एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ईट आता है तो इट सेल्फ हो गया, वी ब्लेम, वी है तो अवर सेल्फ हो गया, कितना अच्छा है। यू कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद को अच्छे से समझा सकते हो, तुम खुद को, है ना, तुम खुद को मतलब स्वयं समझा सकते हो उस चीज को, यू कैन द बेस्ट, तो यू का सिंगुलर फॉर्म में आएगा, है ना, स्व समझा उसको ही बोल रहे हैं, तो यू का हो जाएगा यू योर सेल्फ, यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद समझा सकते हो, तुम खुद को समझा सकते नहीं, तुम खुद समझा सकते हो, तुम खुद अच्छा समझा सकते हो, ठीक, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सम पीपल थिंक ओनली ऑफ, सम पीपल, ठीक है ना, प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, देम सेल्फ, तो देम सेल्व्स, सम पीपल थिंक ओनली ऑफ देम सेल्फ, कुछ लोग केवल अपने ही बारे में, खुद के बारे में ही सोचते हैं, कुछ लोग खुद के बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। नाइन्थ वाला कंप्लीट हुआ दोस्तों। आई हर्ट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, आई हर्ट, आई हो गया तो आई का क्या होगा, आई सेल्फ होगा क्या, जी नहीं, क्या होगा फिर आई का क्या होगा ये बताइए, आई हर्ट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, तो आई है तो ही
आई का हो गया माई सेल्फ, क्या हो जाएगा दोस्तों, माई सेल्फ। याद रखना है, ठीक है ना। हमें ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से याद हो सकता है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें तो बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। तो दोस्तों अब हम आगे इसका और भी एग्जाम में आते हैं उस प्रकार से देख लेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोनाउन चलेगा। उसके बाद में बहुत अच्छी अच्छी चीजें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेगी, ठीक है। ओके दोस्तों।